नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डेंटल टूरिज्म भारत में। तो शुरू करें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड है। अब आप सोचेंगे हम डेंटल टूरिज्म की क्यों बात करना चाहते हैं। डेंटल टूरिज्म का मतलब होता है कि बहुत बार जो विदेशी लोग होते हैं वो दूसरे देश में जाते हैं अपना डेंटल ट्रीटमेंट कराने। क्यों? क्योंकि उनके देश में या तो डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या डेंटल इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता है। ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे आपकी बहुत बार सर्विसेज कुछ मिलती नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ डेंटल टूरिज्म के बारे में। डेंटल टूरिज्म इंडिया में बहुत जल्दी से फैल रहा है। 1980s में ये शुरू हुआ था, बट अब डेंटल टूरिज्म का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं इसके बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये तो हिंदी भाषित एक एपिसोड है, इसमें मैं विदेशियों को कैसे उनको मैं सूचित कर रहा हूँ हिंदी में बोल के। ये एक्चुअली एक एपिसोड है जिससे आपको मैं पारदर्शिता से आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में डेंटिस्ट्री की कॉस्ट रिलेटिवली बाहर की कंट्री से कितनी कम है। और इसीलिए हमें आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट इंडिया में आराम से करा सकते हैं विद द सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि जो क्वालिटी है डेंटल ट्रीटमेंट की वो बिल्कुल उसी क्षमता की, उसी लेवल की, उसी स्तर की है जहाँ से आपकी वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, यूरोप हो गया, यूएस हो गया, बट उससे काफ़ी कम दाम में। तो एक चीज़, अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी बार डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप सच्ची में देखें तो हम एक सोने की चिड़िया के अंदर बैठे हुए हैं जिसको कहते हैं भारत। क्योंकि यहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू अगर हम अपने वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से हम कंपेयर करें। तो डेंटल टूरिज्म के बारे में हम बात करते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है और वैसे तो डेंटल टूरिज्म इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म है उसका 10% उसका कंट्रीब्यूशन डेंटल टूरिज्म है। क्योंकि बाहर जैसे कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, यूरोप के स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। राइट फ्रॉम 6 to 7 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट की कॉस्ट हो जाती है। फिलिंग से लेकर, आरसीटी से लेकर, इम्प्लांट से लेकर, आपके जितने भी ब्रेसेस हैं, सब कुछ लेकर बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारी जगह जो उनके हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वहाँ पे डेंटल इंश्योरेंस 50% लोगों के पास नहीं है, 50% लोगों के पास है। ऑन टॉप ऑफ दैट 50% लोगों के पास जिनके पास डेंटल इंश्योरेंस है उसमें काफ़ी चीज़ें कवर नहीं होती, उसका लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है, उसके अप्रूवल में बहुत टाइम आता है, तब तक बहुत देर हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर अब डेंटल टूरिज्म इंडिया में बहुत बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्राइस कंसिडरेशन। यानी कि जो इंडिया में डेंटल ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो बाहर से कम से कम 1/6, 1/7 या 1/10 तक है। यानी कि बाहर डेंटल ट्रीटमेंट सेम मटेरियल्स को भी लेकर भी बाहर का डेंटल ट्रीटमेंट है, जो स्पेशली वेस्ट का डेंटल ट्रीटमेंट है यूएस का, वो 10 गुना ज़्यादा महंगा है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे डेंटल ट्रीटमेंट जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्शंस होते हैं, ये बाहर उसका अप्रूवल नहीं मिलता है फ्रॉम द इंश्योरेंस प्लेसेस। तीसरी चीज़, इंडियंस का सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में अगर उनको चाहे अपनी मातृभाषा, अनफॉर्चुनेटली अपनी मातृभाषा ना आए, लेकिन उनको अंग्रेजी एटलीस्ट डेंटिस्ट लोगों को अच्छे से आती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत आराम रहता है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग टू पेशेंट्स। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया एक ऐसी इनक्रेडिबल इंडिया है जहाँ पे डेंटल टूरिज्म के नाम पे आप उनकी हॉलीडेज भी करा सकते हो, या हॉस्पिटल वेकेशन जिसको हम बोलते हैं। क्या मतलब है कि बाहर के लोग हैं वो टूरिस्ट बन के आते हैं, पर्यटक बन के आते हैं, यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं। एट द सेम टाइम उनका बहुत सारे हॉस्पिटल्स का टाई अप होता है टूरिस्ट एजेंसी से, तो उनका एट द सेम टाइम इंडिया के दर्शन भी हो सकता है। कुछ हब्स हैं इंडिया में जिससे ये बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, केरला हो गया, आपका मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब जगह है, जहाँ बैंगलोर, जहाँ पे डेंटल टूरिज्म बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया जाता है और काफ़ी टाइम से करा जा रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है बाहर के देशों में, स्पेशली इंश्योरेंस वाली साइड पे, जहाँ पे डेंटल इंश्योरेंस होता है, कि आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ता है अपने अप्रूवल आने के लिए। और तब तक हो सकता है आपके जो मसूड़े या आपके जो दांत हैं या कोई भी मौखिक समस्या है उसकी तीव्रता बढ़ जाए, और उसके बाद अल्टीमेटली जब आप डेंटिस्ट के पास पहुँचे अप्रूवल के साथ,
हो सकता है उस टाइम पे जो है आपकी जो है स्थिति इतनी खराब होगी कि कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये चक्का चलता रहता है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलें कि ये चीज़ अभी तक आई नहीं है, डेंटल इंश्योरेंस बहुत कम जगह कवर्ड है, बट आपको जो है एज ए डेंटल पेशेंट ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है और उसमें जो है आपको जो है बस अपनी ट्रिप प्लान करनी होती है, जो आपके जनरली डेंटिस्ट और आपकी जो टूरिस्ट एजेंसीज होती हैं वो जो है प्लान कर लेती हैं। मुश्किल से आई थिंक आपको 2 या 3 हफ्ते रहना होता है या 2-3 विजिट आपको साल में करने होते हैं, जिससे जो है आपका जो है बिल्कुल सही काम हो जाता है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सही रहता है एंड उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। हाँ, इसके कुछ रिस्क्स भी हैं कि क्या मतलब है, अगर मैं इतने दूर से आ रहा हूँ, 7 समुंदर पार से अपना ट्रीटमेंट कराने आ रहा हूँ, अगर पोस्ट ऑपरेटिवली मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो मैं वापस एकदम से नहीं जा सकता। इस पे जो है अभी भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और इस पे जो है वेवर फॉर्म्स होते हैं। वेवर फॉर्म्स का मतलब है कि हम डेंटल टूरिज्म के वेवर फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि अगर आप ये चीज़ करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसके लिए वापस आने के लिए जो है आप हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है एक तरीके से हमने अपना काम बिल्कुल सही किया है, बट बहुत सारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो सकते हैं जो हम इतनी इमीडिएटली मैनेज ना कर पाएँ और आपको जो है अपने लोकल डेंटिस्ट के पास जाना हो। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि लोकल डेंटिस्ट में भी जो है वहाँ पे जो है जब वो दिखाते तो वो मना कर देते हैं अगर क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं है, बट मेरे हिसाब से इंडियंस पे मुझे काफ़ी फेथ है। और इस एपिसोड के बनाने को हिंदी में मेरा क्या तात्पर्य और तथ्य है, जितने भारतीय नागरिक देख रहे हैं प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है सारे डेंटिस्ट जो है बहुत महंगा ट्रीटमेंट करते हैं और सारे डेंटिस्ट, किसी डेंटिस्ट को काम नहीं आता है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जो है अपने एक तरीके से आई वाज सीइंग थ्रू द कमेंट्स, तो किसी ने बोला कि सारे डेंटिस्ट जो है मनी मेकिंग मशीन है, किसी को काम नहीं आता, उनको पता ही नहीं है, टूथ डॉक्टर्स आर द वर्स्ट, दे ऑल दे नो इज कि उनको पैसा कैसे कमाना है। जिसमें मेरी काफ़ी कमेंट्स पे झड़प हुई उस व्यक्ति से और मैंने समझाने की कोशिश की कि आपको जो है डेंटिस्ट को चूज करना आना चाहिए। और उसके लिए भी मैं एक एपिसोड बनाने वाला हूं जल्द से जल्द, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप एक मरीज हैं, अगर आपको मौखिक स्वास्थ्य में कोई समस्या है, तो उसके लिए आप इंटरनेट के माध्यम से कैसे अपना डेंटिस्ट सही तरीके से चूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए इंटरनेट पे। और एक बार आप उनके पास, डेंटिस्ट के पास चले गए, उनके रवैये के बारे में आप क्या क्या चीज़ें ऐसे जो है आप एक तरीके से भांप सकते हैं, जिससे आपका आश्वासन बढ़ जाए कि हाँ, कि मुझे लगता है कि ये डेंटिस्ट ठीक है और मुझे इनसे इलाज कराना चाहिए। चाहे वो आपकी मानसिक स्थिति हो, चाहे वो आपकी शारीरिक स्थिति हो, मौखिक स्थिति हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भारतीय लोगों को सबसे पसंद है, आर्थिक स्थिति हो। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो है अपने मौखिक स्वास्थ्य को लेकर इतना ज़्यादा इग्नोरेंट है, हम लोग इतने मतलब धूर्तपने पे आ गए हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे मौखिक स्वास्थ्य को कुछ हो। अभी रिसेंटली मैंने एक कमेंट में, उस बंदे ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया है, उसने लिटरली ये बात लिखी थी सारे डेंटिस्ट चोर होते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो है दांत के डॉक्टर्स को लेके गाली भी लिखी थी, जिसको मैं नहीं सहूँगा। और मैंने जो है उस पर जो है मैं भिड़ गया था, मैंने उनको बताया, उनको जो है आईना दिखाया, क्योंकि वो जो है एक हमारा एपिसोड था, वो एपिसोड था कैंसर के बारे में और उसके बाद रेडिएशन म्यूकोसाइटिस के साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिसमें वो ये बात बोलने लगे थे कि इलाज तो कर देते हैं डॉक्टर, उसके बाद जो है हम परेशानी में रहते हैं, यही रहते हैं। और उस दोगलेपन का जो है मैंने जो है उस टाइम पे लिटरली उनको आईना दिखाया था कि इतने साल तक अगर आप गुटखे का सेवन कर रहे हैं, अपनी खराब आदतें नहीं सुधार रहे, तब आपको कुछ ज्ञात नहीं होता। और आप जो है जैसे हमें धुतकार रहे हैं इस बात के बोल के कि डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, लेकिन वो तो चोर हैं। इस बात पे भी मैंने ये बात बोली थी कि डॉक्टर जो है अपनी तरफ से कभी भी जो है, एक जेन्युइन डॉक्टर कभी भी अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति का, मरीज का नुकसान नहीं चाहेगा। वो अपनी क्षमता में जितनी कोशिश कर सकता है वो करेगा। क्योंकि इसी बात पे मैंने बात बोली थी, जब इमरजेंसी डॉक्टर्स की बात करते हैं, कोई बेचारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पेशेंट आता है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि डॉक्टर्स भी अपने जो है हाथ खड़े कर देते हैं कि हम उनको नहीं बचा पा रहे हैं, या अपनी पूरी कोशिश के बावजूद पेशेंट नहीं बचा पाते। तो आप लोग क्या करते हैं, आप डेंटिस्ट छोड़िए, डॉक्टर्स लोगों को जो है, जो लाइफ सेविंग डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को लहू लुहान कर देते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। इस पे मुझे बहुत जो है गुस्सा आता है। मैं आपको बहुत अपनी एक व्यक्तिगत अपनी जो है ओपिनियन और अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे जो मेरे आपे के बाहर हो जाती हैं जब लोग जो है ऑनलाइन ऐसी बातें करते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैं आपकी सेवा में हूँ और आपका जो है हक है अपनी जो है ओपिनियन देने का, अपना पक्ष देने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। और इसी चक्कर में मैंने ये एपिसोड बनाया है, और अगला एपिसोड जो मैं बनाने वाला हूँ वो यही है कि आप सच्ची में सोने की चिड़िया में हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं,
बहुत आसान है यहाँ चीज़ें मिलना। अगर आप कोशिश करेंगे, बाहर जाके देखिए, आप जिस तरीके से मेडिकल में एंटीबायोटिक ले लेते हैं ना, बोल के मुझे यहाँ दांत में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिकल में एंटीबायोटिक दे दो, बाहर आपको मिलेगी भी नहीं। इनफैक्ट अगर आपको दे दी किसी ने तो उसकी दुकान तो बंद होगी, आप भी जेल में जाएंगे। तो प्लीज़ समझिए कि आप कितने लकी हैं, भारत में पैदा हुए, आपकी पैदाइश हुई है और आप भारत में जैसे भी रह रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी बार जो है आर्थिक स्थिति से हो सकता है आपके मैच ना करे जो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है, जो हम आपका इलाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको समझेंगे, परखेंगे कि उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है और आप जो हम इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं उस पर अमल करेंगे, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको इस मामले में हर समय संतुष्टि होगी कि आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करिए, मुझे अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, जिसका मैं 2 दिन में रिप्लाई करूंगा और उसके बाद जो है हम वार्तालाप करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशंस या कोई सजेशंस है तो उसको प्लीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।